नमस्कार मित्रों। राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ मल्टीवर्स थ्योरी, अनेकों ब्रह्मांड के विषय में। अब आप लोगों ने काफ़ी चर्चा सुनी होगी आजकल, क्योंकि पिछले महीने या शायद उससे पिछले महीने 7 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं एक फिल्म को। चाइना की आई नहीं सॉरी जापान की मूवी है और काफ़ी अच्छी फिल्म है। एवरीवेयर एवरीथिंग ऑल एट वंस, अच्छी फिल्म है। इसमें आपको कई सारे ब्रह्मांड पता चलेंगे और उसको लेके कहानी बनाई है, अच्छी फिल्म है। तो ये अब जाके काफ़ी चर्चा में आ रहा है, लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में इसका वर्णन आपको युगों युगों से मिलेगा। अगर आप देवी भागवत पुराण पढ़ते हैं तो उसमें ये वर्णन आता है, भंडासुर नाम का जो असुर था उसने 105 ब्रह्मांडों पे अपना अधिकार कर लिया था। कैन यू इमेजिन? एक असुर, मतलब किस लेवल का वो असुर होगा, इसने 105 ब्रह्मांड पे अपना अधिकार कर लिया था, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तब जाकर माता आदि शक्ति परात पर ब्रह्म माता ललिता स्वरूप धारण करती है। माता ललिता श्री राज राजेश्वरी परात पर ब्रह्म अपना अवतरण लेती है और फिर जाके उसका वध करती हैं, जो अनेकों ब्रह्मांड में जिसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो इसका वर्णन मिलता है, बहुत सुंदर डिटेल में मिलता है अगर आप देवी भागवत पुराण पढ़ते हैं। इसके पश्चात त्रेता युग में श्री राम को, मतलब उनके सभी भाइयों को, बाकी अन्य आदि शिष्यों को महर्षि वशिष्ठ जब शिक्षा दे रहे होते हैं तो एक पुस्तक है योग वशिष्ठ। पूरा प्रमाण मिलता है आपको योग वशिष्ठ में अनेकों ब्रह्मांड का, जिसमें एक छोटी सी घटना आती है। मतलब एक स्त्री होती है, वो माता सरस्वती की आराधना करती है, मतलब उनकी तपस्या करती है कि उसको विधवा नहीं होना होता, उसके उसके वो नहीं चाहती थी कि उसके पति की कभी मृत्यु हो। तो माता सरस्वती वरदान तो दे देती है, परंतु उसी कुछ समय पश्चात उसके पति की मृत्यु हो जाती है। अब माता सरस्वती का वचन, जो स्वयं वाग्धीश्वरी है, उनका वचन वाला मिथ्या कैसे हो सकता है? तो तब फिर वो पुकारती है उन्हें, उनका आवाहन करती है, माता सरस्वती उपस्थित होती हैं और फिर वो उसको अनेकों ब्रह्मांड में लेके जाती हैं। उसमें अगर आप पढ़ते हैं, बाकायदा पूरी डिटेल्स हैं, वो उसको कई ब्रह्मांडों में उसको दिखाती हैं। किसी ब्रह्मांड की गति तीव्र, किसी की मंद, किसी की उसके समकक्ष, किसी में कोई मतलब उससे कितना बड़ा, और हर एक ब्रह्मांड में आप भी मिलेंगे। तो वहीं पे वो दिखाती है, किसी एक ब्रह्मांड में उसके पति जीवित है, एक ब्रह्मांड में उसके पति कभी जन्म हुआ है, एक ब्रह्मांड में मृत्यु हुई है। मतलब इस तरीके से पूरा उसको दिखाया जाता है। अगर आप मुझे कमेंट में बताते हैं तो मैं इसका प्रॉपर अध्याय के रूप में मैं इसका वीडियो बना करके डालूंगी। योग वशिष्ठ बहुत अच्छी किताब है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हमारा भारतीय शास्त्र जो इतना डीप है, इतना वास्ट है, इतना विस्तृत है और इतना सुंदर है। मतलब इतने सारे शास्त्र और ग्रंथ होने के बावजूद भी किसी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, विरोधाभास नहीं है। ये इसकी सुंदरता है। तो ये वर्णन मिलता है। इसके पश्चात द्वापर में जब परमपिता ब्रह्मदेव श्री कृष्ण से मिलने आते हैं द्वारिका में, और वो द्वारपाल से कहते हैं, तो श्री कृष्ण जाकर उनसे कहते हैं कि उनसे पूछो कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। और ये बात सुनकर ब्रह्मदेव चकित हो जाते हैं। तो जब वो भीतर आते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि प्रभु आपने ऐसा क्यों कहा कि कौन से ब्रह्मा आए हैं, और भी ब्रह्मा है क्या? तब श्री कृष्ण अनेकों ब्रह्मांडों से अनेकों ब्रह्मदेव को बुलाते हैं, और तब ब्रह्मदेव देखकर चकित रह जाते हैं कि उनके तो मात्र 4 मुख है। वहाँ जो जितने भी सारे ब्रह्मदेव आए हुए थे, किसी के 10, किसी के 1000, किसी के 100, किसी के पता नहीं कितने सारे मस्तक, जो जितना बड़ा ब्रह्मांड उसके ब्रह्मदेव के उतने ज़्यादा सिर। तब ब्रह्मदेव को समझ आता है कि कितने सारे ब्रह्मांड है। और अगर आप विष्णु पुराण या ये सब पढ़ते हैं तो उसमें एक जो परात पर ब्रह्म है, एक्चुअली क्या है, पर ब्रह्म और देवी देवताओं में अंतर होता है। जो परात पर ब्रह्म होते हैं उनमें इन 5 को रखा जाता है: महादेव, माता आदि शक्ति, श्री हरि, गणेश जी और कार्तिकेय जी। क्योंकि कार्तिकेय जी का एक नाम सुब्रमण्यम है, वो भी पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म का अर्थ होता है जिनसे सृष्टि निकलती है, ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड जिनसे उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड जिनमें विलीन हो जाते हैं। जो द्वापर में जब अर्जुन को श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते तो उसमें दिखाते हैं कि ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड उनके मुख में समाये जा रहे हैं और एक तरफ से निकले जा रहे हैं। सेम चीज़ अगर आप शिव गीता पढ़ते हैं
तो सेम चीज़ जब त्रेता युग में श्री राम ने महादेव की आराधना की थी, तब महादेव भी उनको दर्शन देते हैं और अपना वही विराट स्वरूप दिखाते हैं। अगर आप पढ़ते हैं बकायदा तब आपको पता चलेगा। तब श्री राम भी अर्जुन की भांति एकदम साधारण प्रश्न पूछते हैं कि ये किस प्रकार संभव है। तो महादेव भी अपना वही विराट स्वरूप दिखाते हैं कि अखंड के असंख्य असंख्य ब्रह्मांड मुझसे निकलते हैं और मुझ में समाहित हो जाते हैं। आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे संभव है। एक जगह महादेव दिखा रहे हैं, एक जगह श्रीहरि दिखा रहे हैं, एक जगह माता दिखा रही है, माता पर ब्रह्म दिखा रही है। इसलिए माता का एक नाम कुष्मांड है कि उनसे ब्रह्मांड निकलता है, ब्रह्मांड उनमें समाहित। एक्चुअली ये जैसे वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, पर ये मनवंतर वराह कल्प के अंतर्गत चल रहा है। हमारे बहुत सारे कल्प भी हैं, तो प्रत्येक कल्प में अलग अलग पर ब्रह्म की प्रधानता बताई गई है ताकि सभी का महात्म्य बना रहे। ये सभी पर ब्रह्म है, ये सभी मतलब ये पंच पर ब्रह्म है। इन्हीं से ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड निकलते हैं और समा जाते हैं। मतलब वर्णन आता है कि श्री हरि की एक श्वास से ब्रह्मांड निकलते हैं और जब श्वास भीतर जाती है तो वो ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड भीतर चले जाते हैं। मतलब एक श्वास में रचना हो रही है और वापस भी हो जा रही है, मतलब ख़त्म भी हो जा रही है। तो इसलिए वहाँ का जो कैलकुलेशन होता है टाइम का, वो बहुत फास्ट होता है। वहाँ का 1 मिनट तो यहाँ का 1 युग बीत जाना होता है। 1 युग नहीं, सॉरी, मतलब कई वर्ष बीत जाने होते हैं, ऐसा है। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए सभी का महात्म्य होता है। कल्पों के आधार पर अलग अलग कल्प में अलग अलग पर ब्रह्म की प्रधानता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़े हैं कि वो बड़े हैं, सभी समान हैं। सभी का महात्म्य बनाए रखने के लिए चीज़ें कहीं कहीं हैं। इसलिए आप जो भी पुराण, जब विष्णु पुराण उठाएंगे आपको लगेगा कि श्री हरि से सृष्टि उत्पन्न हुई। शिव पुराण उठाएंगे आपको लगेगा शिव जी से उत्पन्न हुई है। देवी भागवत पुराण उठाएंगे आपको लगेगा माता से उत्पन्न, सभी से उत्पन्न हुआ है, बस अलग अलग कल्पों में हुआ है। अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग घटनाएं हुई हैं। मतलब अगर आप रामायण, नॉर्मली हम जो रामायण जानते हैं कि जो रावण के जो बाकी 3 भाई थे वो केकसी से उत्पन्न हुए थे। लेकिन वहीं अगर आप महाभारत में इसका वर्णन, महाभारत में जिस रामायण का वर्णन आता है उसमें एक अलग घटना आती है। उसमें दिखाते हैं कि, सॉरी, उसमें बताते हैं कि 3 पत्नियां थी विश्ववा जी की। तो जाहिर सी बात है वेद व्यास जी गलत तो कहेंगे नहीं और गणेश जी गलत तो लिखेंगे नहीं। वो घटना घटित हुई है परंतु किसी और मनवंतर में हुई होगी, किसी और कल्प में हुई होगी, बस यही अंतर है। तो अगर आप हमारे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तब आपको समझ आता है कि कितना विस्तृत है। तो ये थी एक छोटा सा बस बताने के लिए कि अनेकों ब्रह्मांडों की जो व्यवस्था है, जो बात है, ये हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से बताई हुई है। जानिए, अच्छा लगेगा। अगली किसी भक्त की कथा के लिए या किसी और घटना के लिए राम राम। स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए और इसी तरह की जानकारी के लिए भारतीय ज्ञान से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, शास्त्रों से संबंधित, भक्तों, संतों, इन सब के महात्म्य से संबंधित इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। धन्यवाद।